What's up guys, Rudra here and welcome to the YouTube platform योगासन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लकार आसन के ऊपर। दोस्तों, आप बहुत सारे प्रैक्टिशनर को इस आसन की फोटो देखते ही ये लगा होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आसन है, हमसे नहीं होगा। दोस्तों, आसन को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस की। दोस्तों, आसन तो मुश्किल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस पे हम फोकस करें तो प्रैक्टिस इतनी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। दोस्तों, थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाओगे और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहोगे तो दोस्तों आज आपकी जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आने वाले टाइम पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आज मैं लकार आसन के ऊपर आप लोगों को 3 तरह की प्रैक्टिस और 4 तरह की टेक्निक बताऊंगा। अगर इन प्रैक्टिस को और टेक्निक को अप्लाई करोगे तो आपका लकार आसन डेफिनेटली हो जाएगा। दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ना, बहुत सारे जो प्रैक्टिसर है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाते या फिर उन टेक्निक को अप्लाई नहीं कर पाते, उन टेक्निक के बारे में पता नहीं होता कि वो लकार आसन को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। So friends, if you are a yoga lover and wanted to learn different type of yogasana from basics to advanced level, then subscribe to our channel and also hit the bell icon to never miss an update from us, because this channel provide a lot of information about yogasana. So let's begin. दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रोलिंग, जो कि हमारी चक्रासन में रोलिंग है। अब चक्रासन में थोड़ा सा डिफरेंट वे में रोलिंग है, आइए देखते हैं वो किस तरीके से। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले चक्रासन करना है। देखिए, इस तरीके सिंपल से चक्रासन करना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को फोल्ड करना है, फोल्ड करके अपनी कोहनियों को जमीन पे रखना है। दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने फेस पे रखने की कोशिश करना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पे रोलिंग करना। अगर आपका फेस पे हाथ नहीं रखा जाता तो कोई बात नहीं, आप सिंपली भी रोलिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है। अगर आपका फेस पे हाथ रख सकते हो तो आप सिंपली यहाँ पे रोलिंग करना है। एक बार बॉडी को आगे की तरफ सिंपल रखना है और फिर एक बार पीछे की तरफ। जब हम पीछे की तरफ यानी अपनी चेस्ट की तरफ वेट लेके आएंगे तो अपनी हिप पे सिर को टच करने की कोशिश करना है, ताकि और हमारे घुटनों को सीधा करें। ये एक तरह से प्री लकार आसन की पोजीशन आ जाती है, ठीक है। फिर दोबारा से आगे की तरफ। जब आगे जाए तो सिंपल रहो, सिंपल रहो। जब पीछे आए तब हमें स्ट्रेच करना है, ठीक है। इस तरीके से एक बार फिर आगे और फिर पीछे। और दोस्तों, कोशिश ये करना है कि अपने फेस को जितना हो सके ऊपर उठा के रख सके, घुटनों को सीधे, पैरों के पंजे नीचे। दोस्तों, गलतियां यही होती है, छोटी छोटी जो गलतियां मैं आपको बताता हूँ वो यही है कि हम छोटी छोटी गलतियों की वजह से बिग मिस्टेक्स हो जाते हैं। अपने पैरों के पंजों को नीचे दबाना है, एडी इस तरीके से होंगे, पैर मिलाने की कोशिश करना है, घुटने बिल्कुल सीधे, और इस तरीके से बॉडी की शेप बनाना है। और इसी तरीके से आगे पीछे आपको 10 बार 15 बार रोलिंग करना है। और 15-15 के कम से कम 3-4 रैप्स लीजिए, ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो, ठीक है। और इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की, ठीक है। वापस तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस हमारी धनुरासन में रोलिंग है। धनुरासन में भी रोलिंग थोड़ी डिफरेंट वे में, आइए देखते हो किस तरीके से। दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले धनुरासन करेंगे। इस तरीके से एंकल से पकड़ के धनुरासन करना है और बॉडी को आराम से आगे की तरफ लेके आ जाना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे रोलिंग करना बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि ये भी प्री प्रैक्टिस है लकार आसन की। एक तरह से लकार आसन की पोजिशन ही होती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बार बॉडी वेट को आगे लेके जाना है। अब जो बिगिनर्स होंगे या फिर जो अभी इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर हैं, वो क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ। जब धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करेगी तब आपकी बॉडी इस तरीके से आगे की तरफ स्ट्रेच होने लगेगी। और जब आप, हो सकता है दोस्तों, इस पोजीशन में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, कोई बात नहीं। आप अगर पीछे की तरफ यहाँ पे भी रहते हो तो करो, इसको कंटिन्यू करो। और अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो कोशिश करो कि हर रोलिंग में 1-1, 2-2 सेकंड होल्ड करो और उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से स्ट्रेच करो। एक बार फिर बॉडी को पीछे की तरफ। जब बॉडी पीछे आए तो ब्रीथ इन करो और थोड़ा सा स्ट्रेंथ जोड़ो। उसके बाद फिर अपनी बॉडी को पुश करो बिल्कुल आगे की तरफ। देखो दोस्तों, अपनी लोअर बेंडिंग भी होगी और आपकी अपर बेंडिंग भी होगी। और जब आप आगे की तरफ स्ट्रेच करो दोस्तों, कोशिश ये करो कि पैरों के पंजों को बिल्कुल स्ट्रेच करके रखो। दोस्तों, लकार आसन में बहुत सारे प्रैक्टिसर की गलती यही होती है कि वो पैरों के पंजों को टच नहीं कर पाते और उनके जैसे कंपटीशन में अगर करते हैं तो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अच्छे से स्ट्रेच करो। और इसका स्ट्रेच करने का दूसरा बेनिफिट ये है कि जो आपका पोस्चर है वो एक्यूरेट होगा, ठीक है। इस लकार आसन की वजह से जो दूसरे आसन से वो भी आपके एक्यूरेट होंगे। और इसी तरीके से फिर पीछे आओ, फिर आगे की तरफ जाओ और ब्रीद इन करो। जब पीछे आ रहे हो तो ब्रीद आउट करो और होल्डिंग करो। और इस तरीके से आपको क्या होगा कि आपका लकार आसन बड़े ही आसानी से हो जाएगा वापस। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लकार आसन के लिए थर्ड प्रैक्टिस। दोस्तों, थर्ड प्रैक्टिस में हम सीखेंगे कि हम लकार आसन को किस तरीके से करें। ऐसा होता है कि ना दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं और इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होते हुए भी वो ना लकार आसन को
को परफॉर्म नहीं कर पाते, वो जब आसन को करते हैं तो लेफ्ट या राइट साइड में या फिर आगे की साइड में गिर जाते हैं वो इस तरीके, क्योंकि उनको बैलेंस करना नहीं आता, उनको सही तरीके से करना नहीं आता। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपने आपको शलभ आसन की पोजीशन में लेके आना और अपने पैरों को नीचे की तरफ रखना इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से होती है मेन प्रैक्टिस। क्या करना है, सबसे पहले अपने एक पैर पे बैलेंस रख के दूसरे पैर को सीधा रखना है। जैसे इस पैर में हमने अपने लेफ्ट पैर में बैलेंस रखा और राइट पैर को सीधा किया, फिर इसको वापस लेके आएंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, एक पैर से आपकी बेंडिंग खींचेगी और दूसरे पैर से आपको सपोर्ट मिलेगा ताकि आप लेफ्ट या राइट साइड में गिरो मत। और इस तरीके से फिर दूसरा, जब आपका धीरे धीरे इस तरीके से बैलेंस बनने लगेगा, क्या हुआ कि ना जिस पैर से आप सपोर्ट ले रहे हो ना, उस पैर से सपोर्ट लेना धीरे धीरे छोड़ दोगे। धीरे धीरे जब टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर वही प्रैक्टिस करेंगे, एक पैर को सीधा करेंगे और दूसरे पैर के सपोर्ट से, और जब फिर वापस आएंगे फिर दूसरे पैर से। इस तरीके से हम धीरे धीरे करते रहेंगे प्रैक्टिस और फिर पैरों को फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दोनों पैर बिल्कुल आगे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा इस तरीके से, देखो इस तरीके से। वेरी गुड। अब क्या होता है कि ना दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिशनर वो शलभ आसन की पोजीशन से लकार आसन की पोजीशन में नहीं आ सकते, वो चक्रासन की पोजीशन से भी कर सकते हैं और वो धनुरासन की पोजीशन से भी कर सकते हैं ताकि उनका बैलेंस बने और इस तरीके से लकार को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम चक्रासन में किस तरीके से करना है और धनुरासन में किस तरीके से करना है, इस तरीके से, ठीक है। वापस तो दोस्तों ये लकार आसन की 3 प्रैक्टिसेस और 4 टेक्निक थी जिनको अप्लाई करके आपका लकार आसन डेफिनेटली हो सकता है। बस दोस्तों बिंदास रह के फुल एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करो, आपका आसन डेफिनेटली हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में आप उस आसन का नाम भी बता सकते हैं जो आसन आप सीखना चाहते हैं, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक दोस्तों ये वीडियो को देखते रहो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो और जल्द मिलेंगे एक नए आसन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज़ नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।